हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एथिकल नर्सिंग ऑफिसर में। तो जितने भी जीआई के अंदर जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनको हमने मोस्ट ऑफ कवर कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसीज पोर्शन। तो जितने भी जीआई के जो भी डिसऑर्डर हैं उनको हम कवर करेंगे और बीच में जो भी एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में इनके रिगार्डिंग वो हम डिस्कस करते जाएंगे। वहां पे हम स्टार लगाते जाएंगे। तो चलते अपनी क्लास की ओर। तो आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम सर्जरी करते हैं एब्डोमेन कैविटी की या कहीं भी हम कट लगाते हैं फिर इंसिजन लगाते हैं तो वहां पे हमें एक साइड को प्रिफर करना होता है और उस साइड में भी एक जो इंडिविजुअल पॉइंट होता है उसको हमें चूज करना होता है। देन हम वहां पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्टली क्या है, कोचर। अब कोचर मतलब एक ये पॉइंट होता है कोचर और यहाँ पे क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है और इसके रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। फिर क्या है, पैरामीडियन। पैरामीडियन मतलब इंट्रा एब्डोमेन। अगर हम एब्डोमेन में लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, पैरामीडियन। अब इसका नाम ऐसा क्यों, क्योंकि पैरा मतलब ये पेरिफेरल है, ये साइड में है ना, बीचों बीच तो नहीं है, इसलिए ये पैरा है, ठीक है। अब मीडियन क्यों, क्योंकि इसका जो कट है वो पूरा यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, मिड लाइन तक आ रहा है, ठीक है। ये अम्लाइकस एरिया है और इसके ऊपर ये क्या है, मिडिल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ रहा है इसलिए क्या है, पैरा मीडियन है, ठीक है। अब क्या है, मिडिल लेप्रोटोमी। तो अगर हमें कोई लेप्रोस्कोपी करनी होती है या लेप्रोटोमी करनी होती है तो हमें क्या, मिड लाइन पॉइंट को चूज करना होता है, ठीक है। ये भी इंट्रा एब्डोमेन के लिए प्रेफर होती है और इसका नाम मिड लाइन क्यों है, क्योंकि ये बीचों बीच लगाना होता है, ठीक है। ये अम्लाइकस एरिया है और यहाँ पे चेस्ट है, उसके एकदम पूरे जो सेंटर पॉइंट होता है ना बीचों बीच, वहां पे ये प्रिफर करना होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मिड लाइन है, ठीक है। फिर क्या है, रोथराफोर्ड। रोथराफोर्ड मोरिसन, ये किसके लिए होता है, किडनी के लिए होता है। यहाँ पे हमारी क्या, किडनी होती है, ठीक है ना। तो अगर हमें किडनी को रिमूव करना होता है या उसका ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो हमें क्या यूज करना है, कौन सा पॉइंट, रोथराफोर्ड। रोथराफोर्ड पॉइंट को यूज में लेना होता है। फिर क्या है, मैकबर्नी या लेंस अपेंडिक्टोमी। तो जैसे कि राइट इलियक फोसा में या लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स होती है ना। अब इसके लिए हमें दो प्रकार से हम इंसिजन लगा सकते हैं। एक तो हम यहाँ से लगा सकते हैं साइड से, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकबर्नी पॉइंट बोलेंगे। एक हमें इंग्वाइनल रीजन से जाते हुए ये लगा सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो लेंस होता है और एक मैकबर्नी पॉइंट होता है। इसके लिए दो पॉइंट यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो कोचर है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। देन एक ये किडनी वाला हुआ, रोथराफोर्ड, ठीक है। और एक ये है मैकबर्नी, ठीक है। यहाँ से ये तीन पॉइंट है जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो। अब सबसे पहले क्या देख लेते हैं, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। क्या है अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। तो ये हमारी बॉडी में जीआई के अंदर वेस्टेजेबल ऑर्गन होती है। अब वेस्टेजेबल क्यों, क्योंकि इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इस पे कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारे जीआई सिस्टम को डिस्टरबेंस कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे किडनी में क्रिएटिनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है कि अगर वो हमारी किडनी में है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर वो उसके वैल्यू ज्यादा है तो किडनी को फर्क पड़ता है, ठीक है। किडनी में क्या फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही अपेंडिक्स तो जीआई के अंदर वेस्टेजेबल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इट इज वेस्टेजेबल ऑर्गन इन जीआईटी, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन ये होता है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब इसके होने के कारण क्या है, तो इसके कॉजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये होता किधर है ना, होता किधर है कि जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये
ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पे होता है, इधर होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके कॉजेस में सबसे पहले तो ये आएगा कि अगर हमारी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपेंडिसाइटिस होने के चांस रहेंगे, ठीक है। फिर अपेंडिक्स में अगर कोई इंजरी है या कट लग गया तो वहां भी चांस रहेंगे। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपेंडिसाइटिस का वो ये होता है फीकल इम्पेक्टेशन, है ना। फीकल इम्पेक्टेशन क्या है कि अगर बहुत दिन का जो फीकल इम्पेक्ट है जो हमारे अपेंडिक्स में आके जमा हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो पाया है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो पाया है, तो वहां पे अपेंडिक्स को वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ठीक है, ये इसका है एक कारण। इंजुरी इन अपेंडिक्स ये भी है। और जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, फीकल इम्पेक्टेशन, इम्पेक्शन सॉरी, ठीक है। और ये स्टार लगा लेना, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीकल इम्पेक्शन, ये आप लिख लो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके साइन और सिम्टम। तो पहले इसके हम सिम्टम देखते हैं, फिर हम इसमें साइन देखेंगे, ठीक है। सिम्टम, अब इसमें सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जीआई का कोई भी डिसऑर्डर, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे अपेंडिसाइटिस हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे हेपेटाइटिस, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो सब में क्या सबसे पहले जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। ये पहला ऐसा साइन होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है। ये अर्ली साइन होता है हमारे पूरे जीआई सिस्टम के अंदर। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अर्ली साइन लेट साइन क्या होता है। तो अर्ली में हमारे ये तीन चीज अगर उस ऑप्शन के अंदर है तो वो आंसर हमारा सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही साइन देखने को मिलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नोजिया, ठीक है, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा और एनोरेक्सिया, ठीक है, भूख नहीं लगना। और ये क्या है, अर्ली साइन है, अर्ली साइन है, ठीक है। देन क्या होगा, उसको पेन होगा, पेन कहां पे होगा, मेक बर्नी पॉइंट में होगा, या फिर राइट लोबर इलियक फोसा में होगा, ठीक है। और ये भी स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेन उसको इतना ज्यादा होगा ना कि वो पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब ना उसको सीवियर वाला पेन होगा कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये इमरजेंसी सर्जरी भी होती है कि अगर कोई पेशेंट अपेंडिक्स का आता है, अगर उसको सीवियर इन्फ्लेमेशन है उसमें, तो हम उसकी तुरंत सर्जरी करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पेन सीवियर होगा, जिसको पेशेंट टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे हमें इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर्जरी हम इमरजेंसी में क्यों करना होता है, इसके दो रीजन है। एक तो ये कि इसको पेन यहाँ पे सीवियर होता है,
ठीक है। दूसरा कि अगर उसका इन्फेक्शन सीवियर है तो वहां पे क्या होगा, अपेंडिक्स के रप्चर होने के चांस रहते हैं, ठीक है। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, पेरिटोनाइटिस होने का चांस रहता है, इसलिए हमें सर्जरी परफॉर्म इमरजेंसी में करनी होती है, ठीक है। ये आप लिख लो। हो गया। अब देख लेते हैं इसके साइन। तो इसमें कुछ स्पेशल साइन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसके नाम से, जो प्रॉपर, जो कि सिर्फ अपेंडिसाइटिस में ही होते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। ये क्या था, ऑल जीआई साइन सिम्टम, ठीक है। तो साइन देख लेते हैं अब हम। तो देखो ये साइन है अपेंडिसाइटिस के। तो कौन कौन से हैं, रोसिंग साइन, डनफी साइन, ऑपरेटर साइन, पिसोस साइन, टेन हॉर्न साइन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, रोसिंग साइन। अब ये रोसिंग साइन क्या होता है कि जैसे ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो अगर हमने उसको यहाँ पेल्पेट किया तो उसको पेन कहाँ पे होगा, राइट साइड पेन होगा, ठीक है। और अगर हम उसको राइट साइड पेल्पेट किए तो पेन उसको कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको राइट साइड पेल्पेट करते हैं तो उसको पेन कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में फील होता है, ठीक है। और लेफ्ट में किए तो राइट साइड, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जब पेल्पेट करेंगे राइट क्वाड्रेंट में तो पेन होगा लेफ्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब अपोजिट पेन होता है, ठीक है, उसको अपोजिट साइड पेन होता है, ठीक है। ये फिर क्या है, डनफी साइन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब स्नेजिंग करेगा या जब कफिंग करेगा तब उसको पेन होगा उसके अपेंडिक्स में, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्नेजिंग एंड कफिंग पेशेंट, ठीक है। फिर क्या है, ऑब्टरेटर साइन। तो अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑब्टरेटर मतलब कोई मसल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अब जैसे उसका जो अपेंडिक्स है वो राइट साइड होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो राइट लेग होती है उसको हम एक फ्लेक्शन करते हैं, उसको हम बॉडी की तरफ मोड़ते हैं। तो जैसे हम राइट लेग को उसको फ्लेक्स करेंगे तो उसको ऑब्टरेटर मसल्स में पेन होगा, ठीक है, यहाँ पे उसको पेन फील होगा। तो जब राइट लेग फ्लेक्शन करेंगे तब ऑब्टुरेटर मसल्स में पेन उसको फील होगा, ठीक है। ऑब्टुरेटर, एक मिनट, पेन होगा, ठीक है। फिर क्या है, पिसोस साइन। तो यहाँ पे भी एक मसल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या, लेग को फ्लेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेग को एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लेग एक्सटेंशन करने पर पिसोस मसल्स में पेन होना, ठीक है। ये है। फिर क्या है, टेन हॉर्न साइन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो उसका अपेंडिक्स है वहां के जो मसल्स है तो लोकल वहीं पे पेन होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स की मसल्स में पेन होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे खिंचाव होता है ना। तो खिंचाव होने के कारण वहां पे पेन उसको फील होने वाला है, ठीक है। ठीक, ये लिख लो। बस लो। हो गया। अब देख लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है।
कि कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को हमारे अपेंडिसाइटिस है, कैसे हम उसको सस्पेक्ट करेंगे। तो डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। पेशेंट आया, हमने उसकी हिस्ट्री लिया, एग्जामिन कर लिया, पेल्पेट कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया और हमने उसको सस्पेक्ट कर लिया। देन क्या करेंगे, यूएसजी, ठीक है। और ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, किसका, अपेंडिसाइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। यूएसजी क्या होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज इस पे और होता है, एल्वर्डो स्कोर, एल्वर्डो स्कोर, ये हम यूज में लेते हैं और इस पे हम 3 चीजें देखते हैं। क्या क्या, सीबीसी देखते हैं, है ना। सीबीसी के अंदर हम डब्ल्यूबीसी को देखते हैं, अगर उसको इन्फेक्शन होगा तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी वो इंक्रीज रहेंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सीबीसी देखते हैं इस पे, ठीक है। उसके अंदर भी क्या देखते हैं, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये। फिर और क्या देखते हैं, उसके साइन देखते हैं, कौन से, जो अभी हमने पढ़े एपिसोड्स वगैरह जितने भी साइन है, ठीक है। तो ये सारे साइन देखते हैं। फिर उस पे हम सिम्टम्स भी देखते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में क्या, वही एंड्रोक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और फीवर, क्योंकि उसको इन्फेक्शन है ना तो उसको फीवर भी आ सकता है। साइन में क्या है कि टच करने पे पेन होगा, ठीक है, पेन टच करने पे, ठीक है जी, ठीक है। एल्वर्डो स्कोर, एक मिनट इसकी स्पेलिंग गलत है, एल्वर्डो, सॉरी, ये, ठीक है, ये लिख लो। अब देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट, कि हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो, ठीक है, ठीक है। ये देख लेते हैं इसके आरएक्स या ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखेंगे, क्या क्या, हॉट एप्लीकेशन, एनीमा और लेग्जेटिव, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको एनीमा देंगे या हॉट एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो वहां पे क्या, उसकी अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है, ठीक है, और पूरे एब्डोमेन में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। तो लिख लेते हैं, देयर आर मे बी कॉज रप्चर अपेंडिक्स, ठीक है। ये अपेंडिक्स को रप्चर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें इन तीनों चीजों को कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखना है, ठीक। स्टार लगा लेना ये, ठीक। अब क्या करेंगे कि पेशेंट को यहाँ पे क्या, पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, है ना, सीवियर उसको पेन हो रहा था, तो हम उसका पेन कम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन, और ये क्या करेगा, पेन रिलीफ करेगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, ओपोइड एनाल्जेसिक, अब पेन उसको इतना ज्यादा होता है ना कि जो नॉर्मल मेडिसिन है, डाइक्लोफेनिक हुआ, आइबुजेसिक हुआ, तो उससे उसको रिलीफ नहीं मिलता है, इसलिए हमें उसको एनाल्जेसिक ओपोइड वाली देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या देंगे यहाँ पे, मेप्रीडिन, मेप्रीडिन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लो। हो गया, तो हमने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया, इससे उसकी बात नहीं बनी, तो अब हम क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, हम सीधे उसकी अपेंडिक्स को ही
रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ठीक है। क्या करेंगे? रिमूव अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे और साइट कौन सा प्रीफर करेंगे? मेक बर्नी पॉइंट, ठीक है। इस साइट को हम प्रीफर करने वाले हैं, ठीक है। और क्या? 24 आवर्स विद इन आफ्टर, सॉरी 24 आवर्स आफ्टर क्या करेंगे? एम्बुलेशन स्टार्ट कर देंगे, चलने फिरने के लिए उसको बोल देंगे पेशेंट को, ठीक है। ठीक, ऑपरेशन के बाद उसको पोजीशन सुपाइन या लो फॉर्नर दे सकते हैं, ठीक है। ये और एक चीज इस पे और है कि जब पेशेंट को अपेंडिसाइटिस सीवियर वाला होता है तो उसको एक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो कौन सा? पेरिटोनाइटिस। क्या होता है? पेरिटोनाइटिस। और ये क्या है? ये है पेरिटोनियम कैविटी का इन्फ्लामेशन। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। ये स्टार लगा लो।